क्या लगता है तुम्हें हम अपने शौक से राक्षस बने? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने शौक से राक्षस बने थे? नहीं, मैं अपने ही कर्मों का परिणाम हूं। मेरी सुंदरता का अभिमान, मेरे भीतर का अहंकार और मेरी गलतियों ने मुझे इस दुर्गति तक पहुंचा दिया। कर्मों की सजा से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। आज मैं अपनी अवस्था के लिए किसी और को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरी दुर्गति का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए, समझिए और अपने जीवन में यह निर्णय लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। मथुरा का वो अत्याचारी राजा जिसके खौफ से यमराज भी कांपते थे, वो हर रात एक ही सपना देखता था, एक नन्हा बालक जिसकी मुस्कान में कंस की मौत छिपी थी। उस मौत से बचने के लिए कंस ने कालिया, पूतना और बकासुर जैसे काल के दूत भेजे, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। तब कंस ने अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चली, एक ऐसा मायावी योद्धा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया हो, राक्षस तोसल। वो कंस का गुलाम था या अपने भाग्य का कैदी। आज खुलेगा कृष्ण लीला का वो अनसुना रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है सतयुग के अंत में। तोसल कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि स्वर्गलोक का एक तेजस्वी यक्ष प्रहरी था, लेकिन शक्ति का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। एक बार उसने एक तपस्वी ऋषि की साधना में विघ्न डाला। क्रोध में आकर ऋषि ने वो श्राप दिया जिसने उसका भाग्य बदल दिया। तू अधर्म की सेवा करेगा और साक्षात नारायण के हाथों मारा जाएगा। इसी श्राप के कारण उसका जन्म असुर कुल में हुआ। कहते हैं जब तोसल पैदा हुआ तो उसके शरीर में से काला धुआं निकल रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की यह बालक मौत का सौदागर बनेगा, लेकिन खुद अपनी मौत से कभी भाग नहीं पाएगा। तोसल की ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका दिमाग और माया थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाया कि कोई भी साधारण अस्त्र उसे छू तक नहीं पाएगा। वह एक 700 रूप धारण कर सकता था और शत्रु की आंखों के सामने ऐसा भ्रम पैदा कर देता था कि योद्धा अपनों पर ही वार करने लगता था। कंस ने उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तोसल जानता था कि कंस गलत है, लेकिन श्राप की बेड़ियां उसे अधर्म के रास्ते पर घसीट ले आई। बहुत कम लोग जानते हैं कि तोसल की पत्नी करकटी उसे इस युद्ध से रोकना चाहती थी। वह जानती थी कि गोकुल का वो बालक साधारण नहीं, लेकिन तोसल की आंखों में आंसू थे और जुबा पर एक ही बात, प्रिय मेरी मृत्यु तो युगों पहले लिखी जा चुकी है। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब ईश्वर मुझे इस पाप की दुनिया से मुक्त करेंगे। उसने अपने परिवार को दूर भेज दिया, जैसे उसे पता हो कि उसका अंत करीब है। फिर वो दिन आया, कंस के आदेश पर तोसल गोकुल की सीमा पहुंचा। आकाश काला पड़ गया, धरती कांपने लगी। तोसल ने अपना विशाल काय रूप धारा और चारों तरफ माया का जाल बिछा दिया। ग्वाल बाल डर गए। तभी सामने आए नटखट नललाल। तोसल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, हजारों भ्रम पैदा किए, लेकिन कृष्ण कृष्ण तो बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे ही वो उस अक्ष को देख रहे हो जो श्राप के बोझ तले दबा था। कृष्ण ने सुदर्शन नहीं उठाया, बल्कि बस एक दिव्य प्रहार किया, जो प्रहार तोसल के शरीर पर नहीं, उसके अहंकार और श्राप पर था। जैसे ही तोसल जमीन पर गिरा, उसका राक्षस रूप गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। मरते समय उसने कान्हा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु आपने मुझे मुक्त कर दिया। देखते ही देखते उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, कृष्ण लीला में हर वध केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक उद्धार था। तोसल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी भगवान के हाथों हारना भी सबसे बड़ी जीत होती है। क्या आप जानते हैं कंस का वो कौन सा राक्षस था जिसे देखकर स्वयं बलदाऊ यानी बलराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था? अगर आप उस अनसुने राक्षस की कहानी जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही पौराणिक कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण। होगा है तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी
ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ, हमें और कहानियाँ सुननी हैं। प्लीज और सुनाओ।